हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्स फॉर करियर यूट्यूब चैनल। आज हम वापस आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ, इस पे ऑलरेडी हम एक क्लास ले चुके हैं और उसमें हमने कवर की थी मीणा जनजाति को। तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप ज़रूर लें उस क्लास को। और आज की क्लास में हम वापस देखेंगे वो है ग्रासिया जनजाति। बने रहिए आप हमारे साथ, सारी जातियाँ आपको एकदम मुंह आने लगेगी। ये गोल्स फॉर करियर यूट्यूब चैनल आपको कह रहा है। देखिए, इस जनजाति में कौन से हमारे टॉपिक होंगे, किन पर हम फोकस करेंगे, कौन से टॉपिक को कवर करना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पहले उन्हें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं एक्चुअल जो एग्ज़ाम में आएंगे हमारे। तो जैसे इस जनजाति से हम ये पढ़ेंगे, ये जनजाति राजस्थान के किस भूभाग में निवास करती है। दूसरा, हम इस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, इस जनजाति के प्रमुख मेले व त्यौहार कौन से हैं। आगे हम इस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, इस जनजाति की विशेषताएं क्या है। अगला जो टॉपिक हम इस जनजाति पे क्लियर करेंगे वो है इसके धार्मिक स्थल, कौन कौन से धार्मिक स्थल है ग्रासिया जनजाति के। अगला जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है जनजाति की वेशभूषा, पुरुष कैसे कपड़े धारण करते हैं, महिलाएं कैसे कपड़े धारण करती है, क्या उनकी मान्यताएं हैं। सब एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा गाइस, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा इस क्लास से। आगे हम इस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, इस जनजाति के नृत्य, कौन से नृत्य फेमस है, कौन से डांस किए जाते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा होगा फोकस, वो होगा विवाह कितने प्रकार के होते हैं इस जनजाति में। इन सभी विषयों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते हैं इन्हें। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो नोट्स के टाइप में पढ़ेंगे हम, तो साथ साथ आप नोट्स का लिखते रहना अपने, जिससे कि आप वापस इन्हें रोज़ पढ़ पाओ और रिवीजन कर पाओ। देखो फ्रेंड्स, रिवीजन के बिना आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। एक बार को तो आप सब याद कर लोगे, पर रिवीजन तो करने के लिए आपको नोट्स चाहिए ना, इसलिए साथ के साथ नोट्स आप बनाते रहें स्वयं के। तो चलिए पढ़ते हैं फिर ग्रासिया जनजाति को। आई होप आप इस बात से एग्री कर रहे हो और सबने अपने नोट्स बनाने के लिए बैठ गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये, नोट कर लो। ग्रासिया जनजाति क्या है? राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। अगला पॉइंट क्या है इनका? ग्रासिया चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। किन के वंशज माने जाते हैं? चौहान राजपूतों के वंशज। ये भी नोट कर लें। अब सारे पॉइंट नोट करते जाएं। हमने आपके नोट्स इसी टाइप से बनाए हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, बकवास चीज़ बिल्कुल नहीं लेकर आए। एकदम जो प्योर, जो आपके एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, वही पॉइंट हम लेकर आए हैं इस क्लासेस में आपके लिए। अगला पॉइंट है, ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति बड़ौदा के निकट जैन पारिन क्षेत्र से मानी जाती है। किस क्षेत्र से? जैन पारिन क्षेत्र। और वो कहाँ पर है? बड़ौदा। ये भी नोट कर लें। यहीं से चित्तौड़ के निकट आए और वहाँ रहने लगे। कहाँ आए? बड़ौदा से चित्तौड़। कहाँ है? चित्तौड़। बड़ौदा से चित्तौड़ आए और वहाँ अपना निवास करने लगे। कौन? ग्रासिया। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान आबू की नक्की झील है। कौन सी झील है? आबू की नक्की झील, जो ग्रासिया जनजाति की पवित्र स्थान माना जाता है ग्रासिया जनजाति में। अगला पॉइंट ग्रासिया जनजाति से, ग्रासिया जनजाति के लोग मोर को अपना आदर्श मानते हैं। मोर पक्षी को अपना आदर्श के रूप में माना जाता है इस जनजाति में। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति को सफ़ेद पशुओं को पवित्र माना जाता है। कौन से पशुओं को? सफ़ेद पशुओं को इस जनजाति में पवित्र माना जाता है। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति में कुंवारी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती है। किसकी चूड़ियां? लाख की चूड़ियां।
तो विवाहित कौन सी पहनती है, देखते हैं। विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। किसकी, हाथी दांत की। और अविवाहित लाख की चूड़ियां। आगे का पॉइंट, इनका मुख्य रूप से पैसा गान बजाने का है। किस चीज़ का पैसा है इनका, गाने बजाने का। इनका मुख्य रूप से पैसा गाने बजाना। ये गाने बजाने वाली जनजाति है राजस्थान की मुख्य रूप से। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति में पुरोहित भोपा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भोपा, पुरोहित। नेक्स्ट पॉइंट, जनजाति के लोगों के प्रिय वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा व नागड़ा। कौन कौन से, बांसुरी हो गई, अलगोजा हो गए, नागड़ा हो गए। ये इस जनजाति के लोगों के प्रिय वाद्य यंत्र है। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति में छोटे बच्चों का नामकरण होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर। किसके द्वारा किया जाता है, पड़ोस की लड़कियों के द्वारा। पड़ोस की लड़कियां आती है और होली के अवसर पर छोटे बच्चों का नामकरण करके जाती है। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति के लोग मृत्यु भोज को गे या मेक कहते हैं। मृत्यु का भोज करा जाता है, उसको इस जाति में क्या कहा जाता है, गे या मेक। फ्रेंड्स, आपको ऐसे बहुत इजी जातियाँ एकदम याद हो जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग जातियाँ, अगर आप इन्हें पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इन्हें पढ़ने में। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति में बहुपत्नी की प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी की प्रथा। अगला पॉइंट, ये जनजाति मुख्य रूप से एकाकी परिवार में विभक्त है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रणाली बहुत कम देखने को मिलती है। कौन से परिवार की प्रणाली देखने को मिलती है, एकाकी परिवार की। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेगी जो आज तक आपने देखी भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी, ना सुनी है, कोई कहीं से पढ़ी नहीं होगी। वो जो आपको एकदम एग्ज़ाम को टारगेट करती हुई चीज़ें चलेगी, वही बस यहाँ पढ़ाने का मोटिव एक ही है, बस एग्ज़ाम क्रैक करना है इस बार। अगला, ग्रासिया जनजाति के लोग अपने जीवन साथी मेले में चुनते हैं। कहाँ पर चुनते हैं, मेले में। और इनका सबसे बड़ा मेला वही नक्की झील वाला। ये जनजाति मृत्यु के बारे में 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार करती है। कब, 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत्यु भोज कांदिया कहलाता है। क्या कहलाता है, कांदिया। जो मृत्यु का भोज किया जाता है 12वें दिन, उसे ये कांदिया कहते हैं। इनका मुख्य त्यौहार होली व गणगौर है। मुख्य त्यौहार होली व गणगौर। अगला पॉइंट देखिए ज़रा, इस जनजाति का गांव फालिया कहलाता है। इस जनजाति के लोगों के गांव क्या कहलाते हैं, फालिया। नेक्स्ट पॉइंट, वे गांव का मुखिया को क्या कहेंगे, ये भी पॉइंट है, ये रहे। मुखिया को क्या कहेंगे, सहलौत। गांव का मुखिया क्या कहलाएगा, सहलौत। अगला पॉइंट, ग्रासिया समाज 2 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में बंटा हुआ है, 2 भागों में बंटा हुआ है। कौन कौन से भाग है वो ज़रा देखते हैं, नज़र डालते हैं उन पर अभी। भील ग्रासिया और दूसरे गमती ग्रासिया। अच्छा, भील ग्रासिया किन्हें कहते हैं वो भी देखते हैं, परिभाषा क्या है इसकी। ग्रासिया जनजाति का पुरुष भील स्त्री से विवाह कर ले तो ऐसे परिवार को भील ग्रासिया कहेंगे। क्या कहेंगे, जब कोई ग्रासिया जनजाति का पुरुष भील स्त्री से, किससे, भील जनजाति की स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे भील ग्रासिया कहलाते हैं। तो फिर गमतिया ग्रासिया कौन कहलाते हैं, गमतिया ग्रासिया भील जनजाति का पुरुष, किस जनजाति का, भील जनजाति का पुरुष ग्रासिया जनजाति की स्त्री से विवाह कर लाता है तो वो गमतिया कहलाता है। इसके अंदर भील पुरुष कर लेता है विवाह, तब गमतिया कहलाते हैं। और भील ग्रासिया कब कहलाते हैं, जब भील स्त्री है जो ग्रासिया जनजाति की महिला से विवाह कर लेता है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति में अतिथि गृह को
मानड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानड़। जिसमें अतिथि आते हैं, बैठते हैं, उस कमरे को मानड़ कहा जाता है। अगला, घर के बरामदे को ओसरा क्या कहा जाता है? ओसरा। घर के अंदर जो बरामदा होता है ना, उसे ओसरा कहा जाता है। अगला पॉइंट, खेवड़ा या नाता विवाह। अच्छा, इनमें खेवड़ा व नाता विवाह भी प्रचलित है। तो देखते हैं क्या, कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ, क्या, कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाए तो उस पुरुष को दंड के स्वरूप कुछ राशि विवाहित के पति को, किसको, जिस महिला की शादी पहले किसी पुरुष से हो रखी थी, उसको, पति को देनी पड़ती है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अगला पॉइंट, गणगौर के अवसर पर ये गौरी नृत्य तथा नवरात्रा के अवसर पर गरबा नृत्य करते हैं। कौन से? गणगौर के अवसर पर तो गौरी नृत्य और नवरात्रा के अवसर पर गरबा नृत्य। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति स्त्रियों का पहनावा। अच्छा, कौन कौन से पहनावे हैं स्त्रियों के? तो देखते हैं, सिर में चांदी का बोर। क्या? सिर में चांदी का बोर। अगला, गले में बारली, नाक में कांटा, कानों में डोरण, बालों में दामनी, पैरों में कुड्डल, जिन्हें कड़ूले, राजस्थान में क्या कहते हैं? कड़ूले। पैरों में क्या पहना जाता है? कड़ूले। इन पे बहुत गाने भी बन रखे हैं, अब आप सुनते भी होंगे गाने तो ऐसी बात तो है नहीं। तो पैरों में पहनने वाले को क्या कहेंगे? कड़ूले। तो ये तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे। बालों में पहनने वाले दामनी, कानों में डोरण, नाक में नथ, गले में बारली, सिर में मोर। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रासिया जनजाति 3 प्रकार के विवाह होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मुख्य रूप से विवाह होते हैं इसमें। तो पहला कौन सा है? मोरबंदिया विवाह। कौन सा? मोरबंदिया विवाह। ये हिंदुओं में प्रचलित ब्रह्मा विवाह के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? ब्रह्मा विवाह के अनुरूप है मोरबंदिया विवाह। दूसरा विवाह कौन सा है? दूसरा है पहरावना विवाह। पहरावना विवाह, इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। किसके? बस नाम मात्र के फेरे करवा दिए, चलो जी ये विवाह हो गया। अगला पॉइंट, ताड़ना विवाह। कैसा विवाह? ताड़ना विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य वैवाहिक भेंट के रूप में देता है। किसके भेंट? वैवाहिक भेंट के रूप में जो राशि दी जाती है, ऐसे विवाह को ताड़ना विवाह कहते हैं। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति में कृषि का सामूहिक रूप थावरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रासिया जनजाति में कृषि का सामूहिक रूप थावरी कहलाता है। अगला पॉइंट, ग्रासिया जनजाति में चारपाई को खाटला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाटला। देखते हैं, आज की हमारी हुई क्लास ख़त्म। इतने ही पॉइंट्स बनते हैं आपके ग्रासिया जनजाति पर, जो हमने आपको सारे इस वीडियो में बता दिए हैं। आप इन्हें नोट कर लें और इन्हें, इस वीडियो को बार बार रिवाइज़ करते रहें, जिससे आपके राजस्थान पटवारी और राजस्थान पुलिस एकदम इजी निकल जाएगा। जिन बच्चों ने राजस्थान पुलिस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान पटवारी में तो 100% है, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इन जातियों से। और ये 8 जातियां हैं जो हम आपको डे बाय डे प्रोवाइड करवा देंगे, एकदम इजी नोट्स जो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कोई फालतू की बकवास नहीं, ना कोई फालतू की लैंग्वेज, सीधे 1 लाइनिंग क्वेश्चन जो बच्चों को एकदम सही समझ में आए। बड़ी बड़ी कोचिंगों के जैसे ऐसे नहीं कि भाई बच्चों को ऐसे नोट्स थ्योरी के रूप में लिखा दिए, नहीं, 1 लाइनिंग जो आपको पढ़ने में आसान हो, समझने में उससे भी ज़्यादा आसान। जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है।